50 ईयर की एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई। इनको लेफ्ट लेग में बहुत ही सीवियर पेन था और इतना तेज पेन था इनको कि ये नॉर्मल चल फिर भी नहीं पा रही थी और ये व्हील चेयर में हमें दिखाने आई थी। तो इन्होंने हमें ये बताया कि पिछले 10 दिन से इन्हें इस टांग में दर्द था लेफ्ट साइड की। ना तो इन्होंने कोई हैवी वेट उठाया, ना कोई आगे झुक के ऐसा कोई काम किया, ना ही कोई झटका लगा और ना ही कोई ऐसी इन्होंने गलत तरीके से कोई एक्सरसाइज की जिससे कि इनको प्रॉब्लम आ गई हो। अपने आप ही धीरे धीरे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई पिछले 10 दिन से। तो इनका जब हमने एमआरआई कराया तो एमआरआई में इनका हमें दिखा कि जो लास्ट L5 या जो लंबर वर्टिब्रा की जो लास्ट बोन है L5, वो नीचे वाली बोन या सैक्रल बोन से फ्यूज थी, यानी कि L5 सैक्रलाइज थी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो L5S1 डिस्क है वो नहीं होती, तो वो फ्यूज हो जाती है। तो जो उसका जो वर्क है उसके ऊपर वाली डिस्क को काम करना पड़ता है। तो उसके ऊपर वाली डिस्क को अपना भी काम करना पड़ता है, प्लस जो ये L5S1 वाली जो डिस्क है उसका भी काम करना पड़ता है, जिससे कि उसमें लोड बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसके डीजनरेशन या उसमें इंजरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछले 10 दिन में ये सारी एमआरआई की फाइंडिंग आई हो, लेकिन हाँ, इनका ऑपरेशन इनको पहले से था और धीरे धीरे किसी वजह से वो हल्का सा भी और बढ़ा तो उसकी वजह से इनको इतने सीवियर सिम्टम आ गए। अब एक बैठ सकती थी, जैसे ही ये लेटती थी बेड पे तो भयंकर शूटिंग पेन इनको लेफ्ट लेग में हिप से लेके और छोटी उंगली तक जाता था, बिल्कुल करंट जैसा। और जब ये बैठती थी तो पेन में थोड़ा सा आराम आ जाता था। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम इनको एग्जामिन करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंजेक्शन लगा देते हैं। तो अगर तो इस इंजेक्शन से आराम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन के दवाइयों से और बाकी ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर इंजेक्शन से आराम नहीं आता तो फिर पेशेंट को सूनर और लेटर फिर ऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। तो ये बेसिकली एक टाइप का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है कि अगर तो डेफिनेटली आपको आराम आ गया तो इससे दो चीज़ें हो गई, एक तो आपका पेन बेटर हो गया और प्लस जो है ये चीज़ कंफर्म हो गई कि दवाइयों से ही या बाकी ट्रीटमेंट से आराम आ जाएगा। और अगर इंजेक्शन से आराम नहीं आया तो फिर डेफिनेटली फिर तो कोई हमें कोई और इन्वेजिव ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट के और उनके रिलेटिव के भी मन में सवाल आता है कि ये चीज़ कैसे कंफर्म हो सकती है, तो उसका तरीका है ये सिंपल सा इंजेक्शन। तो एनीवे जब भी हमारे पास आए तो हमने इनको इंजेक्शन लगाया और इनको इंजेक्शन से लगाते ही तुरंत इनको आराम आ गया पेन में। तो फिर हमने इनको कुछ दिन के लिए दवाइयाँ दी, प्लस कुछ एक्टिविटी अवॉइड करने के लिए बोला और फिर हम इनको एडवाइस किया कि ये इंजेक्शन जो है हम 10 से 15 दिन के गैप पे तकरीबन 3 से 4 बार लगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे इनका पेन जो है ठीक हो जाएगा। और इनके सपोज़ अगर इनके इंजेक्शन लगाने के बाद अगर इनको पेन में आराम नहीं आया होता, तो फिर इस केस में फिर ऑपरेशन ही चाहिए था। अब क्योंकि इनकी एज 50 ईयर है, तो इसमें अगर हम कोई ऑपरेशन ऐसे पेशेंट में प्लान करेंगे, तो फिर हम उसको नस को फ्री करके और ऊपर-नीचे स्क्रू डाल के बोन को साथ में फिक्स भी कर देंगे। तो आप देखिए कि एक ही एमआरआई के से हम कई बार क्या होता है कि एमआरआई फाइंडिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना कि पेशेंट का एग्जामिनेशन और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कई बार जो है लोग एमआरआई या उसकी फिल्म भेज देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए या इलाज में कितना खर्चा आएगा बता दीजिए। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि प्लीज़ आप डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें। अगर कोई डॉक्टर आपको देख के एग्जामिन नहीं कर रहा या कुछ और आपको एडवाइस नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाके मिलें कि जो आपकी प्रॉब्लम ठीक से समझे और उसका ठीक निदान हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको बिना ऑपरेशन की चाहे आपको ज़रूरत ना हो और आपका ऑपरेशन हो जाए, या इसके उल्टा यानी कि आपको ऑपरेशन चाहिए और आप 6 महीने, साल भर, 2 साल ऐसे ही खींचते रहें दवाइयों से, फिजियोथेरेपी के से कि शायद पेन ठीक हो जाए और अननेसेसरी आपका टाइम जो है वेस्ट हो और अंत में आके फिर आपको ऑपरेशन कराना ही पड़े। धन्यवाद।